नमस्कार प्रिय मित्रों, प्यारे बच्चों। जीवन एक पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं हूं कर्नल गिरीश चंद्र खंखरियाल, आपका प्यारा हितैषी, शुभचिंतक और मार्गदर्शक। आज जो है ना, छोटे छोटे बच्चों ने मेरे से कुछ प्रश्न पूछे थे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ने ना, कि बोलो दादू, आदमी को कैसे दिखना चाहिए। तो मैंने दो फूल उठाए। मैं बोला भाई, एक तो ये फूल है और ये किया। अब आप लगा लो कैसे दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो बोला आदमी को बोलना कैसे चाहिए। मैं बोला अभी क्या बताऊं। मैं बोला ऐसे बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। हाँ, मैंने एक बार बताया था आपको कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी होती है। बोला नगा बाइपर। मैं बोला उसको आसामी लोग कैसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं भूट ड्रल किया, मतलब जीभ बाहर नहीं निकलती, अंडर ही अंडर रहती है। अच्छा, अब जो है रसगुल्ले कैसे होते हैं। अब एक आदमी जो है भूट जलकिया खा के, नगा वाइपर मिर्च खा कर के आपसे कैसे बात करेगा। जैसे वो चाइनीज़ वो होता है ना, देखा ना उसमें, चाइना वाला यूं 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 चलने वाला, और वो आगे से फेंकता है गरम हवा, उसमें होती आग। और दूसरा जो है, पंडित जी क्या खाते हैं, रसगुल्ला। बोंगली दादा रसगुल्ला खाता है। है ना। तो आपने क्या खाना है वो वैसे ही खा लो, ठीक है ना। कैसे बोलना है इससे पता चल जाएगा। तो ये कैसे कैसे संभव है कि मतलब जो है एक आदमी हंसता रहे और मतलब उसका कैसे कैसे करेगा वो। तो मैंने उसको बोला आपके पास में मैंने मैंने बताया था ना आरटी का गन कैसे फायर होता है। आपको पहले मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ी गन होती है, उसमें जो है जब फायर करते हैं तो गोला डालते हैं, तो उसके बाद में जो है कोई उनको बोलता है भैया पीछे से और एक गोला ठोको, इसके बहुत डालो, और उसके बाद में उसको गन की बैरल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वो जो है बोलते हैं फायर, तो धड़ाम से फायर होती है और वो बहुत दूर जाता है, 40 किलोमीटर तक लग जाता है। और जब वहाँ से 40 किलोमीटर में जो वहाँ बैठे रहते हैं ना लोग, वो बोलते हैं कि बिल्कुल सही लगा है, गोला निशाने पे लग गया। तो ये पीछे वाले जो फायर कर रहे थे वो कैसे पागलों की तरह नाचते हैं, वो क्या नाचते हैं उसको अब मैं यहाँ पे व्याख्यान नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो दूसरा जो है उदाहरण है कि दिवाली के दिन बम लाए थे और उसको जला रहे हैं, जल ही नहीं रहा, जल ही नहीं। लास्ट में थोड़ा सा उसके अंदर की वो जो रस्सी सी बाहर निकाली, उसमें थोड़ा आग लगाया था, उसने किया फुस, फुसकी बम। ठीक है। तो भाई एक फुसकी बम, एक जो है वो आटी का गोला, कैसे भैया। सवेरे जो है ना जल्दी जो उठ गया था, 4 बजे उठ गया। 4 बजे उठने के बाद उसने जो है 3-4 लोटे गर्मा गर्म पानी दबा दिया, और उसके बाद बोलता है हटो, टॉयलेट के अंदर जो है यहाँ से फिसलते हुए टॉयलेट में। और कहाँ जो है वो
कपड़े कपड़े यहीं से खोल करके, और वहाँ जा कर के जो है वो धड़ाम से बम फूटता है। मम्मी पापा को भी पता चल जाता है, ओह आर्टिफायर सही जगह हो गया। है ना। और दूसरे लल्ला बैठे हुए हैं, अरे उठ जा भाई स्कूल का टाइम हो गया। वो फिर इधर, कभी इधर थे, अब थोड़ी देर उधर को हो गए। रहने दे मम्मी, छोड़ देना, आज मेरा स्कूल जाने का जी नहीं कर रहा, है ना। और उनके कमरे में कुछ सड़े हुए आलू, सड़ी हुई प्याज, और कई दिनों से जो सॉक्स धोए नहीं हैं उनकी बहुत भीनी भीनी खुशबू चल रही है। आनंद आ रहा है। साथ में जो है वो कौन सी बम फोड़ रहे हैं, फुसकी बम, ठीक है ना। तो अब बताओ, अब तुम बताओ तुम कौन से बम बनना चाहते हो। एक बंदा जो है बाथरूम के से बाहर निकल रहा है और गाना गा रहा है, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे याहू, और दूसरे बोल रहे हैं, अब दिल ही टूट गया, अब जी के क्या करेंगे। तब तक जो है वो घंटी बज जाती है दरवाजे पे। मम्मी उधर से बोलती किचन से, क्योंकि दोनों के लिए खाना बनाती रहती है ना वो स्कूल जाने के लिए। तो वो बोलती है, जा छोटे दरवाजे देख कौन आया दरवाजे पे। अरे मम्मी रहने देना। उसको जब तक मम्मी उसको बोलती तब तक वो जो है टाई शाई पहन के स्कूल के लिए तैयार होकर के, और शियों एक पाँव रगड़ते हुए दरवाजे पे जाता है और गाना गाता है, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। और बाहर कौन आया हुआ, उसको देख के ओ इतनी जोर से, मैं हंसूंगा नहीं, लोग उठ जाएंगे सवेरे सवेरे। नहीं तो मैं अभी ज़ोर ज़ोर से थोड़ा सा बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैं ज़ोर से नहीं हंस रहा हूँ। तो अब जो है, चलो अब तो मैंने ये बहुत सारी मतलब ये उल्टी सीधी बातें बोल दी। अब मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि जो बच्चे ने मेरे से अगला सवाल पूछा वो था कि कृष्ण भगवान किसके घर में जाते हैं, किसके घर में रहे, मतलब उनको अच्छा लगता है। और तो मैं एक दिन उनको जो है वो कुछ ऐसे पढ़ के सुना रहा था कि साग बिदुर घर खा, यानी कि वो किसके कहाँ गए, कहाँ थे भगवान कृष्ण, दुर्योधन के महल में। और उन्होंने वो कृष्ण भगवान के लिए जो है ना 52 व्यंजन 36 प्रकार के पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े वहाँ जो है क्या क्या बना हुआ था खाने में, और भगवान कृष्ण ने जो है उनके घर में खाना ही नहीं खाया। एक जो है सबसे जो वो शरीफ आदमी थे वहाँ दरबार में, उनका नाम था महात्मा विदुर। और महात्मा विदुर बेचारे, उनके घर में ज़्यादा कुछ खाने पीने को भी मिलता नहीं था, और भगवान जी सीधे उनके घर में। अब जो उनके विदुर जी जो है वो चारपाई, अब उनके घर में ठीक ठाक मतलब सोफे वोफे भी नहीं थे। बच्चों, है ना, बच्चों उनके घर में कोई खास जड़े वो सोफे वोफे भी नहीं थे, चारपाई थी उन्होंने। अब कभी वो चारपाई सीधी बिछा रहे हैं, कभी उल्टी बिछा रहे हैं, परेशान हो गए, अरे भगवान जी आ गए, अरे कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। और बिदरानी जो उनकी जो पत्नी थी वो बेचारी जो है वो थाली में फल फ्रूट लेके आ रही है, और फल छिल रही फल कि आज तो हमारे घर में कन्हैया आए हैं, और छिलके छिलके कन्हैया जी को दे रही हैं, भगवान जी को, और भगवान जी भी खाए जा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं।
और वो जो अंदर जो खाने वाली चीज़ है उसको फेंके जा रही है। और उन्होंने कहा, बेचारी ने वो कुछ साग बनाया होगा, कोई हरा भरा साग बनाया, बोला वो वाला साग ला, ठीक है ना, वो मैं वो खाऊंगा। और विद्रानी ने उनको साग खिला दिया। ठीक है ना, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक और उदाहरण आपको ज़रूर बच्चों दूंगा। मेरी बड़ी भाभी जी की ताऊ जी, उनका नाम था माननीय श्री नारायण दत्त जी ममगाई। उनके पास भीड़ लगी रहती थी यार, सारे दिन भर लोग जो है अपने प्रश्नों का उत्तर मांगने के लिए उनके पास जाते थे कि बस हमारा जो है ये प्रॉब्लम ये है और हमारे जवाब देना है। और वो क्या करते थे, बाप रे, वो इतनी मतलब जो है गालियों पे गालियां, लेकिन गालियां भी देते थे और उनके प्रश्नों के उत्तर दे देते थे एकदम। यानी कि जो आप सोच नहीं सकते कि वो बंदा जो क्वेश्चन पूछने के लिए आया हुआ है उसका वो पूरा एक्सरे कर देते थे, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है सारी जो है वो देखते ही समझ जाते थे कि इसको प्रॉब्लम है क्या, और उसके बाद में सॉल्यूशन गालियों के रूप में। गालियां आर्टिफायर कर देते थे एकदम। लेकिन उनके आंखों से आंसू भी झरते थे, ये कोई नहीं देखता था, ये बहुत कम लोग देखते थे क्यों, वो दूर बैठे रहते थे। और वो गले भी मिलते थे तो तब पता चलता था कि ये गालियां भी दे रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं और आंखों से इनके आंसू भी झर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को देख करके। प्रश्न आपका होगा कि क्यों इतने लोग वहां जाते थे, ठीक है ना। तो प्रश्न फिर हमारा नाती क्या पूछ रहे हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया कि यार सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है कि मुल मुल के को हंसनी छे तू। हंस हंस ले, ठीक है ना, मुस्कुरा ले। सवेरे सवेरे परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना कर कि भगवान जी आज तो जो है मुस्कुराना ही मुस्कुराना है बस। टेढ़ा टेढ़ा मुंह तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। शीशे के सामने भी जाते हैं तो बस मुस्कुराते हुए, ठीक है ना। भगवान जी के सामने भी जाते हैं तो मुस्कुराते हुए। तो भगवान और दूसरी बात बोला, दादू आपको जो है ना, आपको तो कुछ भी मालूम नहीं है, खाली आपको हनुमान चालीसा मालूम है, बस आप हनुमान चालीसा पढ़ देते हो, ये तो आपको बिल्कुल बाई हार्ट याद है, बाकी तो आपको वो ये गेम भी नहीं आता, वो गेम भी नहीं आता, आपको तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, वो भी। यार मैंने बोला हे भगवान, बच्चे जो है ना क्या क्या मतलब दादू को जो है ना मतलब झंड कर देते हैं। तो मैंने बोला भाई ठीक है, एक्चुअली जो है ना मैं हनुमान चालीसा इसलिए मेरे को बाई हार्ट याद है क्योंकि बाकी जो है मेरे सिलेबस में नहीं थी। बाकी जो मंत्र वंत्र है वो मेरे सिलेबस में थे ही नहीं, हम लोग फौजी आदमी हैं। हफ्ते में एक दिन तो मंदिर परेड होती थी, उसमें भी आधा घंटा होगी, ठीक है ना। आधा घंटा में जो है पंडित जी ने गीता भी सुना देनी है, गीता फिर वो भी बहुत शॉर्ट सुनाते थे।
बस वो ये 2-4 बातें बोलते थे तो वो याद हो जाती थी, बस वो याद थी। मतलब अब ये है कि अब अगली जो है वो मतलब आरती होने ही वाली है। आरती से पहले जो है हनुमान चालीसा होगी, क्योंकि तब तक सीओ साहब आ जाएंगे। फिर वो हनुमान चालीसा ख़त्म होते ही जो है सीओ साहब का प्रवेश होगा, और उसके बाद में सभी को बोलेंगे अब सब अपनी जगह से खड़े होकर के आरती आरती के लिए सब खड़े हो जाओ, खड़े हो। और फिर वो बोलते थे तो सिलेबस में इतना ही था ना बस। और फिर फौज में जो है मंदिर तो होते ही नहीं है, फौज में बोला जाता है उनको सर्व धर्म स्थल। एक ही जगह पे नहीं ना, अभी जो है आरती होगी उसके बाद में गुरुद्वारे भी जाना है, उसके बाद मस्जिद में भी जाना है, उसके बाद चर्च में भी जाना है, और सब जो है वो एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह में फ़ोटो लगा रखी हैं बस। तो प्रसाद जो है सबका एक ही साथ मिलता है ठीक है ना। ये नहीं कि मंदिर से वो बोल गया और गुरुद्वारे से हो गया, बस वो होता था कि भाई आज जो है मंदिर में प्रसाद कौन सी कंपनी बनाएगी, वो जो है गेट पे खड़े रहते थे प्रसाद देने के लिए तो ये नहीं बोल सकता ना कि ये मंदिर का प्रसाद है या ये मस्जिद का वो है या ये जो है चर्च का प्रसाद है। भैया प्रसाद एक ही मिलेगा, क्योंकि वो बनाए वही था और हमें जो है ये जो हनुमान चालीसा ही होती थी, और सभी की एक एक लाइन सबकी याद होती थी। जैसे ओम सतनाम एक ओंकार सतनाम, ये 2-4 लाइनें वो भी याद हो जाती थी, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हमको थोड़ा सा मतलब सब कुछ सबके साथ में थोड़ा थोड़ा। और क्रिश्चियन लोगों का तो हाँ, आपको मालूम है वो जो पढ़ते हैं तो सभी को दे देते हैं एक एक कॉपी कि भाई ये पढ़ना है बस। तो सिलेबस बहुत लिमिटेड होता था। मंदिर से बाहर जैसे आए तब तक जो है फाइटिंग का प्रैक्टिस मतलब कि प्रोग्राम पहले से ही फिट है कि मंदिर में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं आज, है ना। प्रसाद खाने के लिए तो तकरीबन सभी आ जाते हैं, तो आप अभी जो है फायर प्रैक्टिस करा दी जाए जो है ना तो मेरी जो है वो बच्चों को बताना पड़ता था कि भाई यार मेरे सिलेबस में नहीं था। तो मेरा आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप फुसकी बम बनना चाहते हैं या आटी का गोला, आप जो है नागा वाइपर खाना चाहते हैं या रसोगोल्ला ठीक है ना। आप जो है ये बड़ा सुंदर सा फूल बनना चाहते हो कि आप ये लल्ली लल्ली छोटी सी फूली बनना चाहते हो ठीक है ना। आप जो है वो अब वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मुँह लटका के जो ऐसे रहते हैं ना, ऐसे बनना चाहते हो कि मुस्कुराते हुए रहना चाहते हो, वो शब्द आपने ढूंढना है कि उसको वो कब्ज से रिलेटेड शब्द था, तो आप कौन सा बनना चाहते हो है ना। तो मेरी शुभकामनाएं, सवेरे सवेरे जब उठें तो परमात्मा से एक ही दुआ करो कि आज तो सारे दिन भर खुश रहना है, बस मुस्कुराते हुए रहना है, ठीक है ना। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चाहे कुछ भी हो, बस एक बार मुस्कुरा दो।